आज काम के बीच में भैया मेरे बकरी चराने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा भैया ये लाओ बकरियां मैं चरा के आता हूँ। और मैं ले गया इनको चराने के लिए ऊपर। वो ऊपर पहाड़ में गई हुई थी, वहां से भगा के लाया नीचे और उन्होंने मुझे दौड़ा दिया। और अब मैं उनके पीछे भगा रहा हूँ इनको। ये है कम से कम 7 या 8 बकरियां, बाकी नीचे चली गई हैं। और इनका चराने में भाई साहब अच्छे अच्छे की फिटनेस जो है ना सही हो जाती है। तो और ये ऐसी जगह चली जाती है यहाँ से इनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इनको भगा भगू के ले आऊँ। अब ये अपने घर की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं। और ये मैं आ गया हूँ उनको नीचे ला करके। मेरे को थोड़ा शांति सी होगी। मैंने कहा चलो यार जगह पे आ गई, क्योंकि तेंदुआ बहुत घूमता है यहाँ पर, दिन में ही गायब कर देता है इनको। तो अब बढ़िया जगह पहुँच गई अपनी ये। और इनको मैंने छोड़ दिया। ये मुझे मिल गया भाई यहाँ पर एक, ये कह रहा है जी आप बकरी कब से चरा रहे हो। मैंने कहा जी अभी भी नया नया काम शुरू किया है। तो कह रहा आप तो लग नहीं रहे बकरी चराने वाले। मैंने कहा ये मेरा साइड प्रोफेशन है। मैंने नया प्रोफेशन चूज कर लिया, बकरी चराने का। जहाँ का मौका मिल जाए वहाँ चरा लेता हूँ। तो कह रहा हमारे गांव में भी आ जाओ। मैंने कहा फिलहाल यही ट्रेनिंग ले लेता हूँ। तो इससे मजाक चलती रही मेरी। भाई नीचे गई है किसी गांव का। बस बस अब मैं बहुत थक गया हूँ और मैं जाऊँगा अंदर मैगी खाने के लिए। चराने के बाद ना बहुत भागना पड़ गया था। ये आ गई है प्याज मैगी के ऊपर। ये स्टैंडर्ड जगह है एक हमारी जहाँ मैगी खाते हैं। तो गोपाल दा ने तो सिर्फ चाय पी, मैं खा रहा हूँ मैगी प्याज डाल के। बहुत लग गई थी बुरी तरह से भूख। और मैंने कहा टेस्ट लो इसका। इसमें थोड़ा बहुत सब्जी भी है, तो पूरा फास्ट फूड नहीं है। बाहर चल रही बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा। मौसम कुछ ख़राब हो गया है। और अभी फोरकास्ट भी है कि कितने थोड़ी सी बारिश हो सकती है 2 4 दिनों में। अभी फ़ोन आया था अल्मोड़ा से दूसरे लड़के का, वहाँ तो बादल लगे हुए हैं। तो हम तो अभी फ़िलहाल देखो यही करते हैं। अभी हमको आगे जाना है। तो मैंने कहा पहले चाय के साथ चाय के साथ मैगी का मज़ा लिया जाए। हालांकि ये कॉम्बिनेशन चाय अच्छी होती नहीं, लेकिन क्या करें मजबूरी में। पर पहाड़ की जो मैगी होती है वो अच्छी होती है। उसमें पानी तो क्या कहते हैं मिनरल वाला होता ही है, थोड़ी सब्जियां भी होती हैं। गोपाल दा कह रहे जल्दी करो क्योंकि उनको आगे भी जाना है 2 जगह और। मैंने कहा बैठो यार 2 मिनट चाय तो पीने दो कम से कम। चाय की चुस्की ले लूँ, आप भी ले लो आराम से। वो बाहर खड़े हैं। सो मैं फटाफट कोशिश कर रहा हूँ निपटाने की। चाय गर्म है और अब थोड़ा सा चाहिए होता है खाने का, आराम से खाया जाए। तो मैंने बोला रुको यार तुम खा लेने तो फिर बात करेंगे, स्कूटी भगा लेंगे। और अब लग लग फिनिशिंग पॉइंट पे। बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। ऊपर से भाग करके आओ बकरियां चराओ। बकरी चराने का मज़ा ही कुछ और है ज़िंदगी में। आप भी आओ कभी, गाय चराओ बकरी चराओ और फिर चाय पी के देखो भाई साहब जंगल के बीच में अगर मिल जाए आपको तो। क्योंकि यहाँ चाय पानी मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैंने फटाफट से चाय की चुस्की कर ली है पूरी। उठाया चश्मा अपना। अब हम मारेंगे जंप आगे की तरफ। अब हम चल पड़े हैं। और अब ये कैमरा की जो कमान है हमारे इंटरनेशनल जो फोटोग्राफर हैं उनके हाथ में है। और अगर आपको कुछ दृश्य विचित्र नज़र आए तो घबराइएगा मत, क्योंकि जो कैमरा मैन है उनकी एक्सपर्टीज़ के आगे हॉलीवुड के जो फोटोग्राफी के जो मास्टर्स कैमरा मैन है वो भी फेल है। तो ये जो कैमरा मैन है इनका नाम है गोपाल पपनी जी। अब देखिए ये कहाँ कैलक लगा देंगे, देखिए कुछ भी कहना मुश्किल है। ये दो नई बाइक ऊपर की तरफ आती हुई। और जिस सड़क पे हम चल रहे हैं इसको अभी बने हुए 6 महीने हुए मुश्किल से। ये सड़कें बहुत ही हमारे सामने बनी हैं। और इस सड़क में नीचे को ड्राइव करना जहाँ को हम जा रहे हैं, क्योंकि स्लोप बहुत ही स्टीप है नीचे को। और स्कूटी जो है हमने बंद कर रखी है। तो बंद करके स्कूटी को चलाने का, अभी आगे से स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे हैं और ये बच्चे भी ना आजकल बिल्कुल रोड पे चल रहे होते हैं, डरते नहीं है। देखो जगह नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस रोड पे स्कूटी को चलाना स्लोप पे नीचे
एक्सपर्ट कर सकता है हम जैसा कोई, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ब्रेक लगने के बाद स्कूटी ना स्किड करती है। एबीएस इनके अंदर होता नहीं, यहाँ तक मुझे आइडिया है। और आपको नीचे सड़क दिख रही होगी, हमको अभी उस सड़क पे जाना है नीचे, तो हम बहुत हाइट पे हैं। और ये सड़क जैसे बचपन में सुनते थे ना, वो सांप सीढ़ी नुमा सांप वाले जो कि कितने सड़क होती है ऊपर से, तो ऐसे नज़र आती है, बिल्कुल वैसे नज़र आती है। और चल रहे हैं, और पत्थर है, रोड ही बहुत पड़ी है इस रोड के ऊपर। ये रोड क्योंकि अभी नई नई बनी है, देखो पीछे से कहाँ से आ रहे हैं हम, कितनी ऊंचाई से, और चले जा रहे हैं। तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप हाइट से नीचे आते हैं तो पेट्रोल बच जाता है, लेकिन रिस्क बहुत होता है चलाने का। बंद करके चलाने में बहुत रिस्क होता है, तो ज़्यादातर लोग नहीं चलाते हैं। जब तक कि आपको अच्छे रोड का अंदाज़ा ना हो, आपको चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रा सी गलती हुई, अगर उस साइड गए तो आप दीवार पे जाके पहाड़ पे भिड़ जाओगे, और अगर इस साइड गए तो आप सीधा नीचे पहुंच जाओगे। तो बहुत आराम से संभल के। और हर मोड़ पे क्या होता है, टर्न काफ़ी शार्प होते हैं। अब ये देखो गोपाल दा क्या दिखा रहे हैं हमारे को, पहाड़ी पहाड़ दिखा रहे हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं नीचे। ये हम पहुंच गए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर भुजान। सी एच ओ ऋतिका मैडम यहाँ की इंचार्ज, और मुझे आशा मैडम भी दिखाई दे रही हैं, दोनों लगी पड़ी हैं अपने कायाकल्प के असेसमेंट की तैयारी में। और ये देखिए इनकी सारी तैयारी लगभग लग चल रही है। हमने कुछ कुछ छोटे मोटे तैयारी में इनकी हेल्प करनी थी, उसके लिए मैं आया हूँ। और ये सुबह से देखो मुस्कुरा के काम कर रही है, मुझसे कह रही है कितने बजे, टाइम देखो। तो मैंने कहा चलो टाइम देख लेते हैं कितने बज गए। और टाइम जो हो रहा है, ओ गॉड, 3:45 हो गए। तो मैंने फटाफट जो इनकी हेल्प करनी थी कुछ पेपर वर्क को लेके, उसमें फटाफट शुरू कर दिया काम। गोपाल दा अपना कलेक्शन कर रहे हैं जो उन्हें करना था। छोटी मोटी चीज़ें वो कुछ पूछनी थी वो पूछी, कुछ कुछ बता दी जो उनको चाहिए थे हमसे। गोपाल दा लगे कलेक्शन में। ये दोनों लगी पड़ी हैं मैडम, आशा मैडम भी और क्या कहते हैं ऋतिका भी। अब क्योंकि छोटा मोटा काम और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने सब कुछ चमका दिया है। और ये ऋतिका अपनी विक्ट्री वाले मोड में ये वी वाला साइन दिखाया स्टाइल से इसने लगी है बेचारी, दोनों के दोनों सुबह से निपटा ही दिया उन्होंने सारा कुछ, लग 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 पूरा हो ही गया। अब हम भी यहाँ से फटाफट भाग लेते हैं इनको बिना डिस्टर्ब किए, ताकि अपना काम आराम से कर ले। और आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।